Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 15th lecture video of Geography Chapter 3, Mineral and Power Resources. So students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic geothermal energy, which is a non-conventional source of energy. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss the remaining two non-conventional sources of energy, that is tidal energy and बायोगैस. तो बच्चे, आज के लेक्चर वीडियो में हम जो हमारे दो रिमेनिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि टाइडल एनर्जी और बायोगैस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टाइडल एनर्जी. सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में कि ये होती क्या है. सो स्टूडेंट्स, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. अब टाइड्स का मीनिंग क्या होता है? लहरें जो समुद्र में उठती हैं. अब आपने कई बार देखा होगा कि समुद्र में जो है लहरें उठती है, कई बार ऊंची लहरें उठती हैं और कई बार छोटी लहरें होती हैं. तो जो ऊंची लहरें उठती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाई टाइड्स. और जो छोटी लहरें होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लो टाइड्स. तो क्या बोला गया है कि वो एनर्जी जो टाइड से जनरेट की जाती है, टाइड से प्रोड्यूस की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी. क्या बोल रहे हैं कि जो टाइडल एनर्जी है उसे यूटिलाइज किया जाता है डैम्स बनाकर एट द नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी. ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. अब होता क्या है, जब हाई टाइड्स होती हैं, जब ऊंची लहरें उठती हैं, तो उन टाइड्स की जो एनर्जी है उसका यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, उसे घुमाने के लिए. जो टरबाइन कहाँ इंस्टॉल होती है? डैम के अंदर. और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है. यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब हाई टाइड्स होती हैं तो वो जो टाइड्स की एनर्जी होती है उसको यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, उस टरबाइन को जो कहाँ इंस्टॉल होती है, जो कहाँ प्लेस्ड है? डैम के अंदर. और फिर उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. अब होता क्या है कि डैम बनाया हुआ है, ठीक है, उसके बीच में जो है वो ओपनिंग्स होती हैं, नैरो ओपनिंग्स होती हैं, और उनके बीच में जो है प्रॉपर जो है वो सेटअप किया गया होता है, टर्बाइंस लगाई होती हैं, साथ में जनरेटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं. अब होता क्या है, जब टाइड्स उठती हैं तो वो जो वाटर है वो उन ओपनिंग्स के थ्रू जाता है, ठीक है, और वो वाटर फिर उस टरबाइन के ऊपर जो है गिरता है, और फिर वो वाटर जो है टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करता है. उसी के साथ साथ जो है वो शाफ्ट जो होती है, रोटेटिंग पाइप, वो भी रोटेट करती है. और फिर वो जो पाइप है वो किसको टर्न करती है? जनरेटर को टर्न करती है, और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है. सो इस तरह से जो है वो टाइडल एनर्जी के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है. रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स. रशिया, फ्रांस और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में जो है बड़े बड़े जो है वो टाइडल मिल फार्म्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिसमें बताया गया कि कैसे जो है टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है. यहाँ पर जो है वो डैम सेटअप किए गए हैं, ठीक है, और ये ओपनिंग्स आ गई. जब अब लहरें ऊंची उठती हैं, ठीक है, जब लहरें उठती हैं तो वो पानी क्या होता है? इन ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो निकलता है. अब वाटर जब इन ओपनिंग्स के थ्रू जाता है तो यहाँ पर जो टरबाइन और ये जो जनरेटर पूरा सेटअप किया गया है, तो वो वाटर जो है वो इन टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिरता है,
और फिर वो टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करता है। उसके साथ साथ जो वो रोटेटिंग पाइप होती है जिसे हम शाफ्ट भी कहते हैं, वो रोटेट करती है और फिर वो जनरेटर को टर्न करता है और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब बच्चे, ये जो टाइडल एनर्जी है इसके बारे में आप पूरा डिटेल में जो है अपनी जो हायर क्लासेस है वहां पर जाकर अच्छे से जो है पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक फैक्ट शेयर किया गया है। द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ट इन फ्रांस। जो दुनिया का जो है पहला जो टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो कहाँ बना था? फ्रांस में बनाया गया था। यानी कि जो पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो कहाँ बना था? फ्रांस में बना था। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग इज बायोगैस। Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. होता क्या है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, कोई एनिमल का मटेरियल हो गया, कोई डेड एनिमल हो गया, एनिमल का डंग हो गया, उसके बाद जो किचन का वेस्ट है, हमारे किचन में जो भी खाना बच जाता है लेफ्ट ओवर या कुछ भी हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, तो उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में, जिसे क्या कहा जाता है? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक वेस्ट होता क्या है? जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, कोई पेड़ पौधा जो है वो गिर जाता है, ठीक है, उसके पत्ते गिर जाती है या ब्रांचेस गिर जाती हैं, देन कोई जानवर जो वो मर जाता है, कोई पक्षी मर जाता है, ठीक है, एनिमल्स का डंग हो गया, कोई किचन का वेस्ट हो गया, ठीक है, वो सब क्या बनाता है? हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट। अब वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे डिकम्पोज किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू जो है उसे डिकम्पोज करवाया जाता है बायोगैस डाइजेस्टर्स में, जिससे कि क्या होती है? बायोगैस जो है वो रिलीज होती है। और वो बायोगैस किसका मिक्सचर होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे डिकम्पोज करवाया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू बायोगैस डाइजेस्टर्स में, जिससे कि क्या हो? बायोगैस जो है वो रिलीज हो। और वो बायोगैस किसका मिक्सचर होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। अभी जो बायोगैस है ये बहुत ही अच्छा, सबसे बढ़िया फ्यूल है कुकिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए, और इससे जो है वो बड़ी ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो हर साल प्रोड्यूस होता है। अब हमने ये जो सारा पढ़ा, हम ये इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा आ गया गैस टैंक, जिसे हम बायोगैस डाइजेस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा इनलेट, ये आ गया आउटलेट। अब यहाँ पर दिखाया गया ये स्लरी आ गया हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी हमारे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल मटेरियल है या एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है, और वाटर उसको मिक्स करके जो है वो यहाँ से डाला जाता है इनलेट के थ्रू। फिर वो यहाँ पर आता है गैस डाइजेस्टर्स में, फिर उसको डिकम्पोज करवाया जाता है, ठीक है, और उसे 50-60 डेज जो है वो यहाँ पर जो है स्लरी को, ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो रखा जाता है। वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, और डिकम्पोज होने के बाद जो है वो बायोगैस बनती है। वो बायोगैस जो है वो यहाँ पे इस पाइप के थ्रू जो है वो बाहर निकाली जाती है, और यहाँ पर एक टैप होती है जिसके थ्रू हमें जितनी बायोगैस जो है वो यूज करनी है, जितनी हमें गैस यूज करनी है उतनी की जा सकती है। फिर यहाँ पर आ गया हमारा आउटलेट, ठीक है। ये आउटलेट में अब वो जो भी हमारी स्लरी है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिससे हमने बायोगैस बना दी, बायोगैस तो हमने यूज कर ली, अब जो भी रिमेनिंग मटेरियल है वो क्या बन जाता है? हमारा मैन्योर, फर्टिलाइजर। और उस मैन्योर या फर्टिलाइजर जो खाद है हमारी, उसे आउटलेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है, और ये ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। ऑर्गेनिक खाद जो है वो होती है, और इसे जो है खेतों में यूज किया जाता है। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई हो। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी इज एवरीवेयर, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली।
अब क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी तो हमें हर जगह जो है वो दिखाई देती है, ठीक है, बट हम ये देख सकते हैं कि जो इस एनर्जी को हार्नेस करना, इसे यूटिलाइज करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और साथ ही साथ जो है वो कॉस्टली भी है, महंगा भी है। यानी कि एनर्जी तो हमारे आगे पीछे हर जगह प्रेजेंट है, बट हमें ये पता है कि इस एनर्जी को हार्नेस करना, इसे यूटिलाइज करना, इसे यूज में लाना जो है बहुत ही मुश्किल है और साथ ही साथ जो है वो महंगा भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। और हम में से हर कोई जो है एक डिफरेंस बना सकता है अगर हम जो है एनर्जी को बर्बाद ना करें, उसे वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। जो एनर्जी सेव्ड है वही एनर्जी जनरेटेड है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। हमें अभी इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो है अपना ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर जो है वो बना सकें। यानी कि जो हमें एनर्जी है उसे वेस्ट नहीं करना है। हमारे जितने भी, चाहे वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, उन्हें जो है जुडिशियसली जो है वो यूज़ करना है, उनका सही प्रॉपर यूज़ करना है ताकि हम उन्हें जो है वो वेस्ट ना करें और हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर वीडियो में हमने रिमेनिंग जो 2 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि टाइडल एनर्जी और बायोगैस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑल्सो जो भी आपको ये इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया वो आपको सारा अच्छे से समझ आया हो। सो स्टूडेंट्स, फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।